महाभारत की शुरुआत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। ये कथा कुरु वंश की कहानी है, जिसकी शुरुआत राजा शांतनु और गंगा से होती है। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म गंगा पुत्र देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन त्याग दिया। यह व्रत उन्हें अमर बना देता है। भीष्म के त्याग के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनके दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह अंबा और अंबालिका से हुआ। विचित्रवीर्य के भी संतान न होने पर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया। इसी कारण धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। पांडवों और कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जबकि पांडु ने कुंती और माद्री से। कुंती को सूर्यदेव से वरदान स्वरूप एक पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। पांडु के पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें दुर्योधन और शासन प्रमुख थे, गांधारी के गर्भ से जन्मे। हस्तिनापुर का उत्तराधिकार। कौरव और पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पांडव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, जबकि कौरव अहंकार, लोभ और अधर्म के। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और हर प्रकार से उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करता था। भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य ने दोनों पक्षों को बराबर रखने का प्रयास किया। लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह मोम का महल में आग लगाने की योजना बनाई। विदुर की सहायता से पांडव इस षड्यंत्र से बच गए और वन में छिपकर रहने लगे। द्रौपदी का स्वयंवर। पांडव छद्मवेश में वन में रहते हुए द्रुपद के राज्य में पहुंचे। वहां अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का स्वयंवर जीता। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। यह विवाह कालांतर में महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इंद्रप्रस्थ का निर्माण और जुए का खेल। पांडवों ने खांडव वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए में हराकर उनका राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हारने पर विवश किया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण ली। महाभारत युद्ध। जब पांडवों ने अपना राज्य लौटाने की मांग की, तो दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। अंततः धर्म और अधर्म के बीच युद्ध तय हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में अनेक योद्धा मारे गए, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन शामिल थे। युद्ध के बाद। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडवों ने धर्म के अनुसार शासन किया। कुछ समय बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण का मार्ग अपनाया। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया था। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तृत रूप में खंडों में लिख सकता हूँ। क्या आपको यह विस्तार सही लगा?